सो हेलो एवरीवन। तो डिस्काउंट चैप्टर की बेसिक सीरीज का आज मैं सेकंड वीडियो यहाँ पे लेके आया हूँ। और जिन्होंने भी इसका पहला वीडियो नहीं देखा है वो पहले जाकर पहले वीडियो को देखें, तभी उनको ये वीडियो अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो आज की वीडियो को भी आप शुरू से एंड तक देखिए, तभी आप इस वीडियो का पूरा लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो आज क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही बेसिक और काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखते हैं कि वो कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे कि कल हमने बात करी थी कि सक्सेसिव डिस्काउंट। ओके, तो जब भी हमारे पास क्या होता है कि दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए होते हैं, तो उन सक्सेसिव डिस्काउंट का अगर हमें फाइंड करना है एक सिंगल डिस्काउंट, जैसे हमारे पास x% और y% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे दोनों वैल्यू सक्सेसिव डिस्काउंट की है। तो जब हम इनका सिंगल डिस्काउंट निकालते हैं तो सिंगल डिस्काउंट के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि x प्लस वाई दोनों को जोड़ना है, देन माइनस प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई अपॉन 100। ओके, इस तरह से आपकी जो भी वैल्यू आएगी वो एक सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज को शो कर रहा होगा। ओके, तो देखते हैं आज का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है, हम कौन से कॉन्सेप्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो भाई कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि जैसे हमारे पास है कोई सीपी यानी कॉस्ट प्राइस है, और जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मार्क प्राइस क्या होता है, सीपी से हमेशा कुछ ना कुछ ज़्यादा होता है। ओके, तो अगर मैं बोलूँ कि सीपी हमने क्या कर रखा है, जो मार्क प्राइस है उसको सीपी से 20% ज़्यादा रखा हुआ। सीपी लेट सपोज आपका 100 रुपी है, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा आपका 120 रुपये हो जाएगा। ओके, अब मैं इस अगर मार्क प्राइस पर मैं 10% का यहाँ पे आपको डिस्काउंट दे देता हूँ, तो डिस्काउंट देने के बाद जो मेरा एसपी निकल के आने वाला है, तो वो एसपी क्या हो जाएगा, इस 120 यानी मार्क प्राइस का 10% कम हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, वो 90% हो जाएगा। तो 90% की अगर मैं वैल्यू फाइंड करता हूँ तो वो निकल के आ रही है 108। यानी ओवरऑल मेरे को क्या यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, तो प्रॉफिट मेरा कितना है परसेंट है, वो है 8%। क्योंकि ये प्रॉफिट जो 8 रुपये वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि सीपी पे हम इसको निकाल रहे हैं और सीपी आपका कितना है 100 है। ओके, अब देखते हैं कि आज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो जो मैंने ये 20% ज्यादा एमपी को सीपी से रखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे मार्कअप। क्या बोलते हैं, मार्कअप। इस वर्ड को ध्यान से यहाँ पे देखना है आपको, इस वैल्यू को हम बोल देते हैं मार्कअप। ओके, और यहाँ पे डिस्काउंट का परसेंटेज कितना है यहाँ पे, D% है। ओके, तो इसमें एक मजेदार बात यह है, क्या आप ये प्रॉफिट परसेंटेज डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि जब आपको ये मार्कअप की जो मार्कअप है इसका परसेंटेज अगर आपको दिया है, ओके 20%, और हमें डिस्काउंट कितना था फर्दर 10% था। ओके, क्या आप डायरेक्टली अगर ये वैल्यूज गिवन है तो क्या आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हो। तो आज का कॉन्सेप्ट हमारा इसी पे बेस्ड होने वाला है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, जो मार्कअप की परसेंटेज होती है और जो डिस्काउंट की परसेंटेज है, अगर मैं इन दोनों पे सक्सेसिव लगा दूं, ओके, इन दोनों पे अगर मैं सक्सेसिव निकाल दूं तो वो निकल के आता है प्रॉफिट का परसेंटेज। ओके, तो समझते हैं इसको एक एग्जांपल से और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका मार्कअप परसेंटेज, ओके, मार्कअप परसेंटेज अगर आपका x% है, ओके, और डिस्काउंट की परसेंटेज अगर आपके पास y% है। ओके, मार्कअप परसेंटेज हमेशा वो परसेंटेज होता है कि आपने मार्क प्राइस को सीपी से कितना ज्यादा रखा हुआ है। लेट्स सपोज कि आपने 10% ज्यादा रखा है, तो मार्कअप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10% हो जाएगी। और यदि आपने 20% ज्यादा रखा है तो मार्कअप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20% हो जाएगी। ओके, तो क्योंकि मार्कअप क्या होता है, हमेशा सीपी से ज्यादा होता है, तो मार्कअप को आप किस में ले रहे होंगे, प्लस में ले रहे होंगे। ओके, मार्कअप को हम यूज करेंगे प्लस साइन के साथ, और डिस्काउंट को हम लेंगे माइनस, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा माइनस किया जाता है। तो इसके लिए जो सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद जो या तो आपकी प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज की वैल्यू क्या निकल के आएगी, क्योंकि अगर ओवरऑल वैल्यू माइनस में आएगी तो वो लॉस को शो करेगा, प्लस में आएगी तो प्रॉफिट को शो करेगा। ओके, तो उसको सक्सेसिव लगाने का क्या तरीका है हमारे पास, क्योंकि मार्कअप का परसेंटेज है प्लस, तो मैं क्या करूंगा, एक्स प्लस में होगा और डिस्काउंट होगा माइनस में। ओके, उसके बाद आपका माइनस एक्स प्रोडक्ट वाई अपॉन 100। अब यहाँ पे ये माइनस साइन मैंने क्यों ले रखा है, क्योंकि y की वजह से आपका माइनस हो गया, प्रोडक्ट में आपका माइनस आ जाएगा, और x को प्लस लेना है, y को माइनस लेना है। ओके, तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं कि अगर हमें मार्कअप परसेंटेज दे रखा है और साथ ही साथ डिस्काउंट परसेंटेज भी दिया है, तो सीधे सीधे हम प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज को फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब पिछले एग्जाम्पल में देखते हैं जो हमने यूज किया था। अगर हमारे पास मार्कअप परसेंटेज आपका कितना है, 20%, ओके, और डिस्काउंट हमने फर्दर दिया उस पर कितना, 10% का।
ओके तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कि मेरे को प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज क्या होगा, क्योंकि इस केस में हमारा प्रॉफिट परसेंटेज ही हो रहा था, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो हमें क्या करना है, 20% माइनस 10%, यानी जो मार्कअप परसेंटेज था और डिस्काउंट परसेंटेज को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, एंड माइनस मार्कअप परसेंटेज इंटू डिस्काउंट परसेंटेज बाई 100। ओके अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो आपके पास वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो 20 माइनस 10 कितना आ रहा है आपके पास, 10, और माइनस 2 कितना आ रहा है, 8%। ओके तो पीछे जो हमने क्वेश्चन किया था उसने आपने देखा था कि जब हमारा 20% मार्कअप था और डिस्काउंट हमने 10% दिया था, तो हमारा प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा था, 8%। तो ये कॉन्सेप्ट आपको काफी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आगे के हम बहुत सारे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से करने वाले हैं। तो आज का वीडियो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा। ओके तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में, और इसको क्वेश्चन में हम अप्लाई करके भी देखेंगे। ठीक है तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अ डजन पेयर ऑफ सॉक्स कोटेड एट ₹80 आर अवेलेबल एट डिस्काउंट ऑफ 10%। ओके तो 80 रुपए का आपको क्या मिल रहा है, अ डजन पेयर यानी 12 सॉक्स को 80 रुपए उसका मार्क प्राइस है, और डिस्काउंट इस पर आप कितना दे रहे हो, 10% का दे रहे हो। ठीक है तो यहाँ पे अगर बात करें हम लोग तो 80 रुपए इसका क्या है, मार्क प्राइस है। ठीक है मार्क प्राइस 80 रुपए है और डिस्काउंट आप कितना दे रहे हो, 10% दे रहे हो। ठीक है अगर मैं इनकी एसपी निकाल दूं तो एसपी कितने की आ रही है आपके पास, 80 का हम क्या कर देंगे यहाँ पे 10% कम करेंगे ताकि एसपी निकल जाए, क्योंकि मार्क प्राइस में 10% कम करना है। ओके 10% कम करेंगे तो 90% आप निकाल सकते हो, जो कि निकल के आ रहा है आपका 72। यानी ये 72 रुपये किसका है, फिर ये 72 रुपये है एक डजन पेयर ऑफ सॉक का, यानी 12 सॉक्स की वैल्यू है। ठीक है तो अगर 12 सॉक्स की वैल्यू आपके पास 72 रुपये है, तो यहाँ से हम एक पेयर सॉक का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि आएगा आपका 6 रुपये। ओके तो अगर आप एक पेयर 6 रुपये में खरीद पा रहे हो, ओके या बेच रहा है जो दुकानदार है, तो आप इस तरीके से अगर आपको 24 रुपये में बोल रहे हैं तो 4 टाइम हो रहा है, जो कि तो 24 रुपये में आप कितने पेयर खरीद पाओगे, 4 पेयर खरीद लोगे। ओके तो कितने पेयर हम यहाँ पे खरीद पाएंगे, 4 पेयर। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ओके सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके पास, मार्क द प्राइस ऑफ अ मोबाइल फोन इज 12% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है तो जो मार्क प्राइस है वो कितना है, कॉस्ट प्राइस से 12% ज्यादा है। इफ अ डिस्काउंट ऑफ 8% इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस देन फाइंड द गेन परसेंटेज। ओके तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन हम देखें तो जो मार्क्ड प्राइस है मोबाइल का उसको 12% ज्यादा रखा गया है। अभी पीछे क्वेश्चन में मैंने आपको यही बात करी थी कि यानी यहाँ पे जो मार्कअप है, ओके यानी जो मार्कअप है वो कितना है आपके पास, 12% है, यानी प्लस में होगी ये वैल्यू। ओके यानी सीपी से हमने मार्क प्राइस को 12% ज्यादा रखा हुआ है, और इस पे जो डिस्काउंट की परसेंटेज है वो कितनी है, 8% है। ओके एक तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक तरीके से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में जैसे बोला भी है कि क्रय मूल्य से 12% अधिक हमने मार्क प्राइस रखा हुआ है, अंकित मूल्य पर यदि हम 8% की छूट दें तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो अभी अभी मैंने आपको बोला कि अगर हमें सीधे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्कअप और डिस्काउंट पे सक्सेसिव लगा सकते हैं। ओके तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सक्सेसिव को में मार्कअप को आपको प्लस लेना है और डिस्काउंट को किसमें लेना है, माइनस। ओके तो 12 माइनस 8 माइनस 12 इंटू 8 अपॉन 100। ओके तो ये वैल्यू कितना निकल के आ रहा है यहाँ पे, इसको अगर हम कैंसिल आउट करते हैं यहाँ पे तो ये निकल के आ रहा है 12 में से 8 माइनस करते हैं तो 4 एंड माइनस 12 8 96, सो 0.96 आ रहा है। ओके जीरो से हमने 2 प्लेस के लगा दिया, इस पर पॉइंट लगा दिया। 4 में से 0.96 माइनस करते हैं तो इसको हम कंप्लीट एक अज्यूम कर सकते हैं, तो जो कि 4 में से माइनस करेंगे आपका 1 तो 3 आएगा, और 0.96 को अगर हमें 1 बनाना है तो आपको 0.4 की जरूरत है यहाँ पे। तो यही हमारा क्या निकल के आ रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज, यानी इसमें प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कितना हो रहा है, 3.04। तो देखिएगा आप ये क्वेश्चन आप इस तरीके से कितना इजीली हो जा रहा है, यानी मार्कअप जो परसेंटेज है और डिस्काउंट परसेंटेज में अगर हम सक्सेसिव लगाते हैं तो वो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज आपको देता है। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन भी सेम है, इसको भी हम इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना है, 30% हमने एबव रखा हुआ है सीपी से मार्क प्राइस को, और 40% का हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, लॉस परसेंटेज। तो इसमें यानी कहीं ना कहीं क्या आ रही होगी, वैल्यू नेगेटिव में आ रही होगी। ओके तो अगर इस पे भी मैं डिस्काउंट परसेंटेज लगाता हूँ तो लॉस परसेंटेज क्या आ जाएगा, मार्कअप था 36% जिसको प्लस में लेना है, और माइनस डिस्काउंट यानी डिस्काउंट को माइनस में लेना है। ओके देन माइनस 36 इंटू 40 अपॉन 100। ओके सो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ यहाँ पे तो कितना निकल के आ रहा है हमारे पास, ये जीरो आपके कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे करें तो आपका -4 एंड -4 की अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 6 24, 2 कैरी 12 टू 14, 14 अपॉन कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो इसको अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो -4 -14.4,
ओके, जो कि माइनस माइनस साइन है दोनों को ऐड करने पाएगा 18.4 और नेगेटिव यानी दिखाएगा लॉस परसेंट। ओके, तो आंसर रहने वाला है हमारा सी 18.4। तो ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को आप क्वेश्चन में यूज़ करें जब भी आपको मार्कअप परसेंटेज दे और साथ ही साथ डिस्काउंट परसेंटेज दिया हो। ओके, और फाइनली आपसे बात कर रहा है लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज की, तो इस फॉर्मूला को आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक आर्टिकल है, एन आर्टिकल इज मार्क्ड 100% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस एंड आफ्टर अलाउिंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 5% एंड 20% ऑन द मार्क प्राइस इट इज सोल्ड एट x% प्रॉफिट, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ओके, इस क्वेश्चन में बस चेंज किया हुआ है हमारे पास। अगर मैं मार्कअप की वैल्यू देखूं तो वो आपके पास कितना है 100% है। ओके, लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट क्या है, पहले ही हमें सक्सेसिव में दिया हुआ है, यानी D1% और D2% हमारे पास अलग अलग है। D1% है 5% और D2 है आपका 20%। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, पहले हम लोग इसको यहाँ पे सिंगल डिस्काउंट बना सकते हैं। ओके, 5 और 20 का अगर मैं सिंगल डिस्काउंट बनाता हूँ तो कितना आ जाएगा। सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सम ऑफ डिस्काउंट एंड माइनस देयर प्रोडक्ट, यानी 5 × 20। इसके क्वेश्चन हमने पहले भी करे थे, तो ये निकल के आ रहा है 25 माइनस, अगर इसको आगे फर्दर सॉल्व कर देते हैं हम लोग तो ओके ये -1 आ रहा है, यानी 24%। ठीक है, तो अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो मार्क प्राइस मार्कअप हमारा कितना है 100%, और जो सिंगल डिस्काउंट की वैल्यू आ रही है वो निकल के आ रही है 24%। ओके, ठीक है, तो अब इस पे अगर हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। ओके, तो मार्कअप यानी 100% है और डिस्काउंट कितना है -24, तो मार्कअप -24 एंड -100 × 24/100। ओके, ये हम क्या कर रहे हैं, मार्कअप परसेंटेज और साथ ही साथ जो हमारा सिंगल डिस्काउंट आया है उस पर हम सक्सेसिव यूज कर रहे हैं ताकि हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल पाए। ओके, तो 100 में से 24 अगर हम यहाँ पे माइनस करते हैं, ओके आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, 100 कैंसिल आउट हो रहे हैं, देन 24 माइनस माइनस ऐड हो सकते हैं। ओके, 100 माइनस कितना हो जा रहा है 48, तो अगर मैं 48 को माइनस कर देता हूँ तो 50 से भी आप 100 तक जा सकते हो, जो कि 50 हो रहा है, 2 ऐड हो जाएगा, दैट इज 52। ओके, सो 52% आपका फाइनल क्या है यहाँ पे आंसर आ रहा है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। अ ट्रेडर बाइज एन आर्टिकल एट रुपीज एट 80% ऑफ इट्स मार्क प्राइस। ओके, तो एक ट्रेडर क्या करता है, एक आर्टिकल को खरीद रहा है 80% ऑफ इट्स मार्क प्राइस एंड सेल इट एट 10% डिस्काउंट, ओके ऑन द मार्क प्राइस, देन हिज प्रॉफिट परसेंटेजेस। तो इस क्वेश्चन को आपको सही से पढ़ना है, यहाँ पे मार्कअप नहीं दिया हुआ है। एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य से 80% पर खरीदता है और उसे उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेच देता है। ओके, यानी मार्क प्राइस पे 80% की छूट पे खरीद रहा है। अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि मार्क प्राइस का 80% यहाँ पे बोला हुआ है, तो अगर लेट सपोज हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मार्क प्राइस को अगर मैं 100 ले लेता हूँ, ओके तो यानी उसका सीपी क्या निकल के आ रहा है फिर, यानी मार्क प्राइस के 80% पे खरीद रहा है, तो 100 का 80% अगर हम निकालते हैं तो 80 रुपये ही हो जाएगा, यानी सीपी उसका कितना है 80 रुपीज है। ओके, अब इसको क्या बोला कि बेचते समय क्या कर रहा हो, जो ये मार्क प्राइस है यानी 100 रुपी, इस पे 10% का डिस्काउंट दे रहा है। ओके, तो 100 पे 10% कम कर देंगे तो 90 रुपए क्या आ जाएगा, इसका एसपी आ जाएगा। ओके, 10% कम करते हैं तो 90 रुपए क्या आ जाएगा, आपका एसपी आ रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला था, क्योंकि वो मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट हमें दे रहा था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो 80 रुपए हमारा क्या है सीपी है, और एसपी कितनी आ रही है उसकी 90 रुपए, तो यानी फाइनली अगर देखें तो यहाँ पे उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 10 रुपये का हो रहा है, 10 रुपये। ओके, तो इस 10 रुपये का हमें क्या करना पड़ेगा, यानी प्रॉफिट परसेंटेज का यहाँ पे फॉर्मूले की बात करें तो प्रॉफिट अपॉन सीपी एन इंटू 100, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस हमारा सीपी पे ही कैलकुलेट होता है। तो प्रॉफिट आपका 10 है और 80 पे हमें इसको फाइंड करना है, तो ये फाइनली कितना निकल के आ रहा है 100/8, और 100/8 की वैल्यू आपकी कितनी होती है 12.5%। ओके, यानी आंसर हमारा रहने वाला है इसमें सी 12.5%। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको काफ़ी बहुत ही बेसिक से समझना है और लैंग्वेज को आपको अच्छे से समझ लेना है ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत ना हो। ओके, सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अ डीलर मार्क्ड द प्राइस ऑफ एन आइटम एट 50% above the cost price. He allowed 2 successive discounts of 30% and 25% to a particular customer. As a result, he incurred a loss of 850. At what price did he sell the item to said customer?
ओके। तो बात करें तो एक डीलर क्या करता है, एक आर्टिकल के मूल्य को क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित किया है, यानी ये मार्कअप की परसेंटेज है। और अगर देखें तो ये ग्राहक को 30% और 25% की दो छूट दे रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें उसको क्या हो रहा है, 850 रुपए की हानि उठानी पड़ रही है। तो हमें बोल रहा है कि हमने ग्राहक को वह वस्तु किस मूल्य पर बेची है। ओके। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये भी हमारे पास हो सकता था कि हम लोग क्या करें, जो मार्कअप परसेंटेज है उस मार्कअप परसेंटेज यानी 50%, और साथ ही साथ जो हमारे पास दो डिस्काउंट दे रखे हैं D1 D2 यानी 30% और 25%। ओके। लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपको प्रॉब्लम ये होगी कि जब आप इन दोनों का सिंगल डिस्काउंट फाइंड करोगे तो आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पॉइंट में आ रहा है और थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ओके। तो इसको मैं इस तरीके से अवॉइड कर रहा हूँ अभी करना, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी लग रहा है। ओके। आप लोग चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा, और इसको आप इस तरीके से आप करिए और मेरे को कमेंट करें और बताएंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ओके। तो इसको करने का जो मैं आपको एक अच्छा तरीका बता रहा हूँ वो क्या हो सकता है यहाँ पे, कि लेट सपोज आपका सीपी है भाई 100 रुपये। ओके। मार्क प्राइस को आपने 50% ज्यादा रखा हुआ है, तो मार्क प्राइस आपका क्या निकल के आ रहा होगा, मार्क प्राइस विल बी 150 रुपी। ओके। अगर मैं इसमें बात करूं कि एसपी कितना होगा, तो एसपी निकलना चाहिए, क्योंकि मार्क प्राइस पे आपका 2% डिस्काउंट दे रखा है। तो यानी पहला डिस्काउंट अगर मैं माइनस करूं तो कितना आएगा, वो 30% माइनस हो जाएगा, यानी 70% आ रहा होगा। और क्योंकि सक्सेसिव है तो एक बार हमें और डिस्काउंट परसेंटेज लगानी है, यानी 25%। तो 100 में 25 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 75%। ओके। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू जो निकल के आ रही है 75% यानी 3/4। ओके। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 105 इंटू 3/4 निकल के आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमें वैल्यू दे रहा है 315/4। ओके। इसको अगर आप पॉइंट में फाइंड करते हो तो 4 7 जा 30 28, देन आपका कितना हो रहा है 3 कैरी, 4 8 जा 32, देन 3 अगेन, तो 7 एंड 5। ओके। यानी फाइनली अगर एसपी की बात करें तो एसपी हमारा निकल के आ रहा है 78.75। ओके। तो यहाँ पे अगर आप लॉस देखोगे तो लॉस आपको कितना हो रहा है, अगर मैं लॉस की वैल्यू यहाँ पे निकाल दूं तो लॉस हमारा निकल के आ रहा है 100 माइनस 78.75, क्योंकि सीपी में से एसपी को माइनस करेंगे तो वो हमारा लॉस वैल्यू देगा। ओके। 100 में माइनस करने का काफी अच्छा तरीका है, आप इसको कंप्लीट क्या मान सकते हो, क्योंकि 78 से बड़ा है 79 आप अज्यूम कर सकते हो, जो कि निकल के आ रहा है 21.75 को 1 बनाने के लिए आपको चाहिए कितना, 25। ओके। यानी इस 2.25 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 850 रुपए। ओके। 850 दिया हमने निकालना है, एसपी हमें निकालना है। ओके। तो 1.25 की हमें वैल्यू दे रखी है यहाँ पे। अगर आप इसको सॉल्व करते हो आगे 21 का, यहाँ से अगर 1 यूनिट की मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ रहा है, 1.25 से अगर इसको मैं कैंसिल आउट करता हूँ तो ये कितना हो रहा है, लगभग 4 टाइम आ रहा है। ओके। तो ये 4 टाइम है इसका, ठीक है। तो कितना हो रहा है, 4 रुपये आ रहा है। ओके। ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास निकल के आ रहा है कितना, 4, ओके, 40 रुपये आएगा, इट विल बी 40 रुपये। ओके। सो हमें एसपी फाइंड करना है, तो 78.75 का अगर आप 4 टाइम निकालते हो तो कहीं ना कहीं वैल्यू आपके पास निकल के यहाँ पे आ जाएगी। तो 4 इंटू 78.75। ओके। तो इंटू करके आपके पास कितना निकल रहा है, ठीक है, 4 5 जा 20 एंड 7 जा 28, 2 30 एंड देन 3 कैरी 32 35। ओके। 4 7 जा 28, 3 31। ओके। और एक जीरो आएगा 40 की वजह से, देन 2 प्लेस पे आपका पॉइंट है, तो आंसर आ रहा है आपका 3150। तो आंसर कितना है, 3150। ओके। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, अगर आप उसको भी यूज करना चाहते हो तो बहुत टाइम ये हेल्पफुल भी होगा, आपके एग्जाम में भी होगा ये हेल्पफुल। ओके। सबसे पहले अगर बात करें तो मार्क अप कितना था आपके पास, अगर मैं मार्क अप की परसेंटेज वैल्यू देखूं तो वो थी आपके पास 50%। ओके। बस इस 50% को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, जिसकी वैल्यू होगी 1/2। ओके। तो 1/2 का मतलब है कि इसने 50% ज्यादा मार्क किया है, यानी 2 का ही 50% एक है, तो यानी मैं एक इसको ज्यादा कर दूं तो वैल्यू कितनी आ रही, 3/2 आ रही। ओके। उसके बाद अगर मैं पहला डिस्काउंट की बात करूं तो पहला डिस्काउंट मेरे पास था 30%। 30% का अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हो तो 30/100 यानी आपको देगा 3/10। अब डिस्काउंट क्योंकि माइनस होगा, यानी 10 में 3 माइनस कर देंगे, यानी आप 7 रुपए में उसको बेच रहे हो। D2 की बात करें तो D2 हमारे पास कितना है, 25%। 25% का भी अब आप फ्रैक्शन बनाते हो 1/4 आएगा, और 4 में से 1 कम करके कितना आएगा, 3/4।
यानी इसमें जो आपकी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वो सारी आपकी सीपी हो जाएंगी और जो न्यूमरेटर वैल्यूज हैं वो सारी क्या हो जाएंगी, एसपी। तो यहां से मैं सीधा सीधा सीपी और एसपी का क्या कर सकता हूँ, रेशियो फाइंड कर सकता हूँ। तो यानी मेरा सीपी कितना निकल के आ रहा है, तो सीपी यहाँ पे निकल के आ रहा है आपके पास 2 इंटू 10 इंटू 4 एंड देन रेशियो इन तीनों को आपको क्या कर देना, प्रोडक्ट कर देना। ओके, एसपी आपके पास निकल रहा है 3 एंड देन 7 एंड देन 3, तो 3 इंटू 7 इंटू 3। ओके, सो ये हो रहा है आपके पास 80 रेशियो 63। ओके, यानी अगर हमारा सीपी 80 है तो एसपी कितना निकल के आ रहा है, 63 आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं लॉस देखता हूँ तो लॉस मेरे को कितना हो रहा है, 17 यूनिट का हो रहा है और 17 यूनिट की वैल्यू हमें कितने दे रखी है, 850। एक यूनिट की वैल्यू आएगी आपके पास 50 रुपी। ओके, तो हमें यहाँ पे एसपी फाइंड करना था, तो एसपी हमारा कितना है, 63 यूनिट। तो एसपी की वैल्यू हो जाएगी 63 इंटू 50, जो कि आंसर आपका कितना आएगा, 3150, यानी बी ऑप्शन। तो इस तरह से भी रेशियो मेथड से भी आप कर सकते हैं, एग्जाम में आपको हेल्पफुल होगा काफी। बस इसमें यह है कि आपको रेशियो बनाना इजीली आना चाहिए, और जैसे हमारा 50% मोर है, जैसे सपोज कि अगर हमारा 20% ज़्यादा होता तो मैं इसको क्या करता, 20/100, तो 20/100 की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। तो 5 में अगर 1 ऐड करते हैं तो ये निकल के आएगा 6/5। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, A shopkeeper sells an item for rupees 492 after allowing 18% discount on its mark price. Had he not allowed any discount, he would have earned a profit of 20% on the cost price. Okay, तो क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पे 492 रुपए में बेच रहा हूँ 18% डिस्काउंट के बाद। ओके, फिर क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि अगर वो कोई भी डिस्काउंट ना दे, नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद एसपी निकलता है, ओके, यानी सेलिंग प्राइस। लेकिन अगर कोई भी डिस्काउंट ना दिया जाए तो उस केस में क्या होगा, मार्क प्राइस ही हमारा किसके बराबर आ जाएगा, सेलिंग प्राइस के बराबर। ओके, ये चीज आप, ये पॉइंट ध्यान रखना आप। ओके, तो अगर क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास जो इनिशियल एसपी है वो कितना है, 492 रुपी, और ये 492 तब है जब डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है, 18% का। ओके, तो यानी यहाँ पे मार्क प्राइस क्या होगा, फिर मार्क प्राइस के लिए हम एसपी का जो हमारा फॉर्मूला है वो यूज कर सकते हैं, एसपी इंटू 100 by 100 minus discount percentage. Okay, so SP है 492 and into 100 and upon 100 में से जब डिस्काउंट की परसेंटेज माइनस करेंगे यानी 18, तो वो आंसर कितना निकल के आएगा, दैट इज 82। इसको आगे रिड्यूस करते हैं तो 50 एंड देन 41, और 41 को अगर आप 12 टाइम देखोगे, क्योंकि 4 की 12 टाइम इसके क्लोज जा रही है काफी 49 के, सो आंसर आएगा इसका कितना, 12। ओके, सो हमारे पास मार्क प्राइस कितना था इसका, 12 इंटू 50 दैट इज 600। ओके, तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखें तो ये मार्क प्राइस जो 600 है यही हमारा क्या बनने वाला है, एसपी। ओके, एसपी भी कितना हो जाएगा, 600। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में ये भी बोल रहे हैं कि प्रॉफिट यहाँ पे कितना हो रहा है, कि अगर कोई भी यहाँ पे डिस्काउंट ना दिया जाए तो प्रॉफिट हमारे पास होता है 20%। अभी प्रॉफिट तो भाई किसका होता है, हमेशा सीपी का होता है, और अगर 20% इसका प्रॉफिट है तो एसपी में हम क्या कर देंगे, एसपी के लिए 100 में 20% जोड़ देंगे, यानी जो हमारा ये एसपी होगा वो सीपी का कितना हो जाएगा, 120%, क्योंकि सीपी को हम 100% लेके चलते हैं। ओके, तो बराबर आ जाएगा एसपी की वैल्यू जो कि 600 के बराबर होगा। ओके, 0 से 0 कैंसिल आउट करते हैं और 12 से अगर 600 को काटते हैं तो दैट इज 50, और जब 10 की इसमें इंटू होगी तो सीपी हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 500। ओके, सो इसके हिसाब से आंसर देखें तो आंसर हमारा कौन सा हो रहा है, ऑप्शन ए आंसर होगा इसमें। ठीक है, तो बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि अ वेंडर परचेजेस 5 शर्ट्स एट द मार्क्ड प्राइस ऑफ 4 शर्ट्स। इफ ही सेल्स ईच शर्ट आफ्टर गिविंग 8% डिस्काउंट मार्क प्राइस पे, तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो यहाँ पे भाई वो 4 कमीजों के अंकित मूल्य पर 5 कमीजों को खरीद रहा है, या आप ऐसा भी बोल सकते हो उसको, एक कमीज का क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, और प्रत्येक कमीज पर अगर वो अंकित मूल्य पे 8% की छूट दे तो उसका लाभ प्रतिशत बोला है। ठीक है, यानी हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले अगर हम एक कमीज का, अगर हम क्या अज्यूम कर लें, अगर एक कमीज का मार्क प्राइस मैं अज्यूम करता हूँ यहाँ पे 100 रुपए। ओके, 100 रुपये अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हमें फिर क्या करना है, 4 कमीजों के अंकित मूल्य पे 5 को खरीदना है। तो 4 का एमपी क्या होगा, फिर 4 का एमपी होगा आपका 400 रुपए। ठीक है, लेकिन ये बोला गया है कि ये जो 4 का एमपी है यानी 400, इस पे क्या कर रहा है, वो 5 आर्टिकल को खरीद रहा है, यानी 5 की सीपी किसके बराबर है, इस 400 रुपए के बराबर। तो एक की सीपी कितनी निकल के आ रही होगी, 80 रुपए। ओके, डिवाइड करके आप निकाल सकते हो, एक का सीपी हमारे पास आ चुका है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो जो मार्क प्राइस था हमारा 100 रुपए, बेचते समय क्या कर रहा है, वो 18% की डिस्काउंट दे रहा है, और डिस्काउंट मार्क प्राइस में हमेशा लेस होता है। ठीक है, 8% का इसमें डिस्काउंट है, 18 नहीं है, 8% है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें 8% लेस कर देता हूँ 100 में,
तो 8% लेस होने पे क्या हो जाएगा, यानी 8 माइनस होगा तो 92 आएगा, और ये 92 ही मेरा क्या होगा, एक आर्टिकल का एसपी होगा। तो सीपी हमारे पास 80 है, एसपी कितनी है 92 रुपी, प्रॉफिट आपका कितने का हो रहा है 12 रुपए का हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट का जो परसेंटेज होता है, प्रॉफिट परसेंटेज हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, ऑलवेज एट सीपी। सो परसेंटेज में करने के लिए इंटू 100 हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज आपके पास आ जाएगा 12/80 इंटू 100। ठीक है, आगे आप इसको अगर सॉल्व करते हो तो 140 बनाता है 4/5 का रेशियो, 25 से काट सकते हो, 4 से कितना कट रहा है 3 टाइम, यानी 5 3 जा 15% हमारे पास क्या है फाइनल प्रॉफिट है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और ये है आपके पास, इजीली आप कर सकते हो। तो देखिए भाई, जब वो क्या कर रहा है 5 शर्ट को 4 शर्ट के मार्क प्राइस पे खरीद रहा है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इसको क्या हो रहा है, एक शर्ट का क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, 4 पे, तो एक का 4 पे डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट की परसेंटेज कितनी होगी 25%। ठीक है, तो ये तो 25% वो प्रॉफिट कमा ले रहा है। ठीक है, तो किसी चीज पे अगर वो पहले 25% का प्रॉफिट कमा रहा था, अब उस पर फर्दर क्या कर रहा है 8% का डिस्काउंट दे रहा है, तो यहाँ पे हम इसको सक्सेसिव की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको मार्कअप वाले में बताया था पहले, 25% ज्यादा मार्कअप किया यानी 25 का प्रॉफिट ले रहा है, और फिर 8% का वो डिस्काउंट भी दे रहा है, तो इन दोनों पे सक्सेसिव निकाल के मैं इसकी प्रॉफिट परसेंटेज यूज कर सकता हूँ। ठीक है, इस 25 को प्लस में लिखना होगा और 8 को माइनस में, देन माइनस 25 प्रोडक्ट 8/100, यहाँ से सीधा सीधा आप प्रॉफिट परसेंटेज भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँ 25 से 4 टाइम और 4 से 2 टाइम, यानी ये कितना निकल के आ रहा है 25 और माइनस 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 10, तो आंसर आ रहा है भाई आपके पास 15%। ठीक है, बहुत ईजी तरीका है, आप यूज कर सकते हो उसको। तो आपका आंसर कितना आ रहा है, तब भी सी आ रहा है 15%। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई यहाँ पे। तो अगले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, अ वेंडर ऑफर अ 10% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस एंड सेल्स अ पैकेट ऑफ सॉल्टी बिस्किट्स फॉर ₹180। इफ द प्रॉफिट अर्न्ड ऑन दिस सेल इज 50%, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस। ओके, तो यहाँ पे ये हमें बोला है कि 10% डिस्काउंट पे क्या कर रहा हो, किसी मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दे रहा है और बेच रहा है उसको 180 रुपये में। ठीक है, और प्रॉफिट कमा रहा है 50%। तो भाई इस तरह के क्वेश्चन में आप दो तरीके से कर सकते हो। तो पहला तरीका तो हमारे पास ये है कि डिस्काउंट की परसेंटेज कितनी है, इसमें 10% है। ठीक है, और जो इसको प्रॉफिट फाइनली मिल रहा है दैट इज 50%। ओके, तो जब भी हमें डिस्काउंट परसेंटेज प्रॉफिट एक साथ दिया हो तो हम मार्क प्राइस और सीपी का रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है, वो फॉर्मूला आपके पास कैसे निकल के आता है, एमपी में से जब हम 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज को माइनस करेंगे तो ये एसपी निकल के आएगा, और यही हमारा सीपी 100 माइनस यहाँ पे प्रॉफिट है तो 100 प्लस प्रॉफिट के बराबर भी होगा। ये दोनों एसपी की वैल्यूज आ रही है, क्योंकि इसमें दोनों एसपी की वैल्यू है तो आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी सीपी क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट होता है, और एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ पे सीधा सीधा मैं मार्क प्राइस और सीपी का जो है कि रेशियो फाइंड कर सकता हूँ। तो मार्क प्राइस आ जाएगा हमारा 100 प्लस प्रॉफिट, यानी 100 प्लस 50, तो आ जाएगा ये 150, और सीपी कितना होगा 100 माइनस डिस्काउंट यानी 90। ओके, अब इस क्वेश्चन में अगर देखें तो यहाँ पे हमें क्योंकि मार्क प्राइस नहीं दिया हुआ है, ओके, हमें दिया उसका सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस निकलता है भाई, क्योंकि इस मार्क प्राइस में हमें क्या करना पड़ेगा 10% डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो 10% डिस्काउंट देने के बाद ही कितना आ जाएगा, यानी 150 का हम कितना फाइंड कर रहे होंगे 90%। ठीक है भाई, तो 90% की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 2 0 से 2 0 यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं, तो ये वैल्यू आपके निकल के आ रही है 135 रुपये। ओके, तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो इस 135 जो हमारा यूनिट है, यूनिट बनेगा ये रुपये नहीं होगा, तो 135 यूनिट की ही वैल्यू हमें क्या दे रखी है यहाँ पे 180 रुपये। ठीक है, क्योंकि हमारा एसपी निकल चुका है, अब कितना निकल चुका है, एसपी के बराबर। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, 135 यूनिट की वैल्यू कितनी है 180, हमें 90 की निकालनी है क्योंकि सीपी के बराबर है। ठीक है, तो अगर हमारा 135 किसके बराबर है 180 के बराबर, और हमें निकालना है भाई 90 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, सो हम इसको 9 से ही दोबारा काट सकते हैं 0, और 9 से कितनी बार कट जाएगा हमारे यहाँ पे 15 टाइम। ठीक है, 15 को जब हम 180 से डिवाइड करते हैं तो 12 टाइम करता है, ये 15 इंटू 12 का प्रोडक्ट आप याद कर सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि होता है 180 के बराबर। तो आंसर फाइनली हमारा निकल के आ रहा है भाई 12 इंटू 10। ओके, तो ये हो जाएगा 120, तो आंसर इसका होने वाला ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये तरीका है हमारे पास क्वेश्चन को करने का। ठीक है, तो भाई बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि 25% डिस्काउंट मार्क प्राइस पे देने के बाद उसको 15% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी डिस्काउंट जब 25% पे देता है तो इसको प्रॉफिट कितना निकल के आता है 15% का। ठीक है, तो कितना परसेंट इसने मार्क प्राइस एबव रखा हुआ है कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा रखा हुआ है। ठीक है, तो इसको करने का तरीका वही है कि आप सीधे मार्क प्राइस और सीपी का क्या कर लीजिए, यहाँ पे रेशियो बना दो, क्योंकि ये हमारे पास डिस्काउंट की वैल्यू है, क्या है प्रॉफिट की वैल्यू।
तो मार्क प्राइस हमें पता है कि कितना होता है 100 प्लस प्रॉफिट, और सीपी होता है भाई 100 माइनस डिस्काउंट। ओके, तो 100 प्लस प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपका 150, और डिस्काउंट अगर माइनस करें तो ये आ रहा है आपका 75%, 75। ओके, आगे इसको अगर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आ रहा है हमारे पास, 5 से काटते हैं इसको तो 15 और 23। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इजीली विजिबल हो रहा है कि सीपी हमारा 15 है, मार्क प्राइस कितना है 23 है। तो ये कितना हमने ज्यादा इससे मार्क किया हुआ है, तो क्वेश्चन है आपका इसको मार्कअप किया है कितना, 8 ज्यादा। ठीक है, यानी सीपी से हमने एमपी को 8 ज्यादा रखा हुआ है। तो अगर मार्कअप की परसेंटेज हमें निकालनी है तो हमें ये परसेंटेज जो 8 है ये 15 में कितना ज्यादा है। ठीक है, तो हम इसको इंटू 100 करके इसका परसेंटेज बना सकते हैं। ठीक है भाई, तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आ रहा है हमारे पास, अगर मैं इसको 5 से सॉर्ट आउट करता हूं तो ये आंसर मुझे कितना दे रहा है, 5 से 3 टाइम 5 से 20। ओके, तो ये आंसर हमारे पास आ रहा है भाई यहाँ पे कितना, आप इसको सॉल्व कर सकते हो आगे, यानी 160/3 आ रहा है। इसको अगर मैं आगे सॉल्व करता हूं तो ये निकल के आएगा, यानी 5 टाइम जा रहा है, ऑप्शन बी हमारे वैसे भी आंसर है। सो 3 5 जा 15 एंड 1 कैरी ओवर है, 3 3 जा 9, सो देन विल बी 3-4%। ओके, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट इट्स मार्क प्राइस इट गिव्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%, if a discount of 9.6% is allowed on the mark price then find the profit percentage। ओके, हमें यहाँ पे क्या बोला है, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंटेज हमसे यहाँ पे पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या बोला भाई कि आर्टिकल को हम मार्क प्राइस पे बेच रहे हैं और 25% आपको क्या हो रहा है यहाँ पे डिस्काउंट हो रहा है। इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर मेरा सीपी कितना है भाई 100 रुपए है, ठीक है, क्योंकि मार्क प्राइस पे बेच रहे हैं तो यानी मार्क प्राइस क्या हो जाएगा इसका 25% ज्यादा होगा, क्योंकि आपको 25% का प्रॉफिट हो रहा है, इस पे आपको प्रॉफिट हो रहा है 25% का, यानी मार्क प्राइस इससे 25 ज्यादा होगा, तो कितना होगा वो 125। ओके, आगे अगर मैं इस पे 9.6% का यहाँ पे डिस्काउंट दे देता हूँ तो मुझे प्रॉफिट की परसेंटेज वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो 9.6 अगर मैं इस पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो 9.6 यानी क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस में 9.6 माइनस करना पड़ेगा, तो यानी 100 में से अगर 9.6 को माइनस करते हैं तो इसकी परसेंटेज निकालने के बाद हम इससे क्या निकाल सकते हैं, एसपी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो एसपी कितनी निकल के आ रही है, यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, 25 5 टाइम और 100 कितना आ जाएगा 4 टाइम। सो ये निकल के आ रहा है भाई 5/4 इंटू 100 में से 9.6 को माइनस करते हो तो आप पूरा 10 भी माइनस कर सकते हो, क्योंकि इसको 10 के बराबर आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये आ रहा है 90 एंड देन पॉइंट आएगा आपके पास 4। ओके, फाइनली अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे 4 से आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, तो 4 से कितना टाइम जा रहा है, 4 2 जा 8 और कितना हो रहा है 1 कैरी, तो अगेन 4 2 जा 8। ओके, तो यहाँ पे फिर हो जाएगा 4 6 जा 25, तो 0.6 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि अगर मैं इसका क्या कर दूं 5 में इंटू कर देता हूं तो ये निकल के आ रहा है हमारे पास 130। ठीक है, 5 6 जा 30 एंड 2 जा 10 3 13। ओके, 2 जा 10 एंड 1 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 111 आ रहा है। ठीक है, 5 दूना 10 और 11 और एक प्लेस पे पॉइंट भी है, तो आंसर कितना आ जाएगा 113। तो भाई एसपी फाइनली निकल के आ रहा है 113, जबकि हमारा सीपी था कितना 100। तो कितना ज्यादा है, ये 13 ज्यादा है, तो 13 ज्यादा है तो कितना आ जाएगा आंसर 13%, यानी प्रॉफिट हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि इसका एक ट्रिक भी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि मार्क प्राइस पे बेचने पर उसको क्या हो रहा है 25% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि मार्क प्राइस पे बेचने पे अगर उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि उसने यानी 25% मार्कअप किया है। ओके, और डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं 9.6 का। ठीक है, तो सक्सेसिव डिस्काउंट को लगाकर आप इस क्वेश्चन को करिए और इसका आंसर चेक करिए कि क्या सेम आता है नहीं आता है। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी ये भी मेरे को बताना। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस सीरीज का बेसिक सीरीज जो मैंने चलाई है डिस्काउंट की, इसका मैं थर्ड वीडियो भी लेके आऊँ जिसमें जितने भी अभी रिसेंट एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं उसकी मैं एक वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको नए वीडियो में। थैंक यू।